हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है और जो मीन राशि वालों के लिए है ये वीडियो। और पाइसियंस जिनकी 7.5 भी चल रही है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मीन राशि वाले इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ऐसा मेरा सजेशन है। और ये वीडियो रहने वाला है शनि की उल्टी चाल के बारे में, और क्योंकि 7.5 का आपका सेकंड फेज है और पीक पे चल रही है 7.5, त्रस्त है आपकी लाइफ फिलहाल, आई नो दैट, ग्रस्त हैं आप शनि से और उस पे शनि की वक्री चाल। अब ये वीडियो मैं एज यूजुअल 2 पार्ट में बनाऊंगी। एक ट्रांजिट पे बनाऊंगी, ट्रांजिट के थ्रू आपको समझाऊंगी लिटिल पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में आपको मैं टैरो के थ्रू चीजें बताऊंगी कि किस तरह की रहने वाली हैं। टैरो वाले पार्ट को और जो आपका सेकंड फेज वाला पार्ट है उसको आप लगन से देखेंगे या अपनी राशि से देखेंगे तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, और बाकी जैसे आप देखते हैं वैसे भी देख सकते हैं। और ये वीडियो जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, और ट्रांजिट वाली जो वीडियो है वो भी जनरल और कलेक्टिव होती है। तो हो सकता है कि आपके पर्सनल होरोस्कोप में चीजें बिल्कुल अलग तरह की हों और आप 100% रेजोनेट ना भी कर पाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो जनरल जो वीडियोस होती हैं, रीडिंग्स होती हैं, या ट्रांजिट की भी जो वीडियोस होती हैं, वो हमें एक मोटा मोटा आइडिया देती हैं लाइफ में कि चीजें हो क्या रही हैं, कैसे हो रही हैं, और कैसे चीजों को अपने फायदे के लिए हम कन्वर्ट करें और कैसे उनसे अपने नुकसान को होने से हम बचाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो शनि की उल्टी चाल है, जो कि 13 जुलाई से शनि उल्टा चलना शुरू करेंगे और 27 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे, उल्टे ही चलेंगे। 138 दिन का ये टाइम पीरियड है। मोटा मोटा देखा जाए तो करीब करीब 5 महीने का, 4.5-5 महीने का टाइम है, तो काफी लंबा टाइम है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, चाहे आपकी 7.5 है, ठीक है, और चाहे अभी शनि वक्री हो रहे हैं, आपको उतनी परेशानी नहीं करेंगे। उसका रीजन जब हम ट्रांजिट पे जाएंगे मैं आपको समझा दूंगी। और मैं जब से वीडियो बना रही हूँ शनि की 7.5 के ऊपर, मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि मीन राशि वालों को शनि 7.5 में इतना परेशान नहीं करेंगे जितना बाकियों को करते हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो अच्छे से पता है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कार्ड्स यहाँ पे पुल कर लिए हैं, तो यहाँ पे आपके सामने हैं चीजें कि एक कार्ड नेगेटिव है, बाकी चारों के चारों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेल एनर्जी भी है, इक्वली फीमेल एनर्जी भी है। तो क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा रहने वाला है इस टाइम पे। आपका एक्सप्रेशन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपको कुछ चीजें बोलने में परेशानी आती है, आप अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। इंट्यूएशन भी आपकी बहुत बहुत बढ़ने वाली है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं नेगेटिविटी को ही खत्म करूंगी इसको पढ़ के। ये 5 ऑफ सोर्ड्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स में 2-3 तरह की चीजें होती हैं। ये ऑफिस पॉलिटिक्स को भी दिखाता है। और अभी अगर मैं ट्रांजिट की भी बात करूं, तो मीन राशि वाले अगर डेली रूटीन में किसी चीज से बहुत परेशान हैं तो वो है ऑफिस पॉलिटिक्स, या डेली रूटीन में कहीं ना कहीं झगड़े होना, चाहे वो घर पे हो रहे हैं, वर्क प्लेस पे हो रहे हैं, या फिर हो सकता है दोनों जगह हो रहे हो। कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, आपकी बात दूसरे को समझ नहीं आ रही है, या आप जोश में ज्यादा बोल रहे हैं, या गलत तरीके से बोल रहे हैं, या एकदम से हार्श बोलने लगे हैं। ठीक है, टिट फॉर टैट की हो सकता है कि आपके अंदर एक धारणा आ गई हो कि मुझे भी यही करना है, मुझे सामने वाले को उसकी मेडिसिन का टेस्ट चखाना है। और मुझे बताइएगा अगर ये चीज आपके मन में आ रही है कि हाँ बहुत हो गया और हमेशा मैं ही क्यों सफर करूं और हमेशा मैं ही क्यों 4 बातें सुनूं, मैं भी 4 बातें सुनाऊंगा। अगर इस तरह का आप फील कर रहे हैं इन दिनों तो लिखिएगा मी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कम्युनिकेशन जो हमारा है ना 2 साइडेड हो, मैं भी बोलूं और आपको सुनूं भी। तो लिखिएगा मी। और डेली डे रूटीन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है और जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं, तो लिखिएगा ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी फिलहाल ये चीज आपको बहुत परेशान करेगी। मन बिल्कुल त्रस्त है, मन बिल्कुल ग्रस्त है, क्योंकि 7.5 है। 7.5 में जैसे ही बोलती हूँ कि हलवा तो है नहीं, वो परेशान करती ही है और पीक फेज पे है। अभी आपके नेटल मून के ऊपर से गुजर रहे हैं शनि, जिसको बोलते हैं कि हलाहल विष फिलहाल आपके मन में बन रहा है, विष दोष बना हुआ है, यानी कि बहुत नेगेटिविटी को हार्बर कर रहे हैं।
पास्ट का सोचते हैं तो कोई नेगेटिव इंसिडेंट ही सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं तो वो भी नेगेटिविटी से भरा हुआ ही कुछ सोचते हैं। तो अगर पास्ट का सोचते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं यहाँ पे सफर करने ही आया हूँ क्या। अगर फ्यूचर का सोचते हैं तो वहां पे भी यही लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं है, तो एंग्जाइटी हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, स्ट्रेस हो जाना, स्ट्रेस की वजह से 100 बीमारियां हो जाना, ठीक है, सेहत ठीक ना रहना, उतनी एनर्जी फील ना होना, क्योंकि जितनी एनर्जी एक बॉडी को चाहिए है सारा का सारा वो एनर्जी आपने नेगेटिव सोचने में निकाल दी है। तो इस तरह का फिलहाल जो है चल रहा है। ये चीजें हैं जो बोलते हैं लेथार्जी आई हुई है, लेथार्जीनेस है, कुछ काम करने का मन नहीं है, मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे का कुछ दिख नहीं रहा है, आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, केओस है, रास्ता ही नहीं है, तो चले कहाँ, क्या करें, उस तरह का कंफ्यूजन है। और मैं समझती हूँ, और जब शनि नेटल मून के ऊपर आते हैं तो इस तरह का कंफ्यूजन देते हैं, और डेफिनेटली देते हैं, ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और आप 7.5 के इस पीक फेज में क्या फील कर रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि लाइफ के किस फेज में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। लेकिन शनि क्या है ना, शनि विच्छेदात्मक ग्रह है। शनि आपका इस टाइम पे उन लोगों के साथ विच्छेद करवाएंगे, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको पीछे खींच रहे हैं, जो आपको हो सकता है उनके साथ बड़ा प्रेम प्यार हो, आप उनको बड़ा प्यार करते हो, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो आपकी तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से वो आपको धोखा देते हो, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हो और परेशान करते हो आपको। इस तरह की चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और बहुत तरह के नार्सिसिस्टिक लोग हैं आपके आसपास, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में कोई हो सकता है, जो लोग जेलसी रखते हैं, नेगेटिव जो आई आपके ऊपर रखते हैं, इविल आई, इसमें सब चीजें होती हैं। दूसरे का ऑरा वीक कर देना, फिलहाल आपका ऑरा भी बहुत वीक हुआ हुआ है, ये किसी बीमारी से हो सकता है, इविल आई से हो सकता है, ओवर थिंकिंग से हो सकता है, बहुत तरीकों से हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक है ना, थर्ड आई को दिखा रहा है यहाँ पे कि एक तीसरी आंख खोलने की यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि मीन राशि वालों का मोस्टली जो है ना, क्योंकि गुरु की राशि है, काफी ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ये सोच के चलते हैं कि भगवान भरोसे है, भगवान अपने आप देख लेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि इनिशिएटिव ले नहीं पाते हैं और नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, सेंसिटिव है, क्योंकि मछली है ना, वही की मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इमोशंस पे ही चलते हैं, और हाथ लगाओ डर जाएगी, क्योंकि वो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। तो सेंसिटिव माइंड होने की वजह से कहीं ना कहीं अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं, उस तरीके से लड़ नहीं पाते हैं। हालांकि फिलहाल बहुत लड़ रहे होंगे, बड़ा स्टैंड ले रहे होंगे, और बड़ा हार्श और कड़वा भी बोल रहे होंगे, लोगों के पर कतर रहे होंगे, लोगों को अपनी लाइफ में से निकाल रहे होंगे। और ये जो नया रूप है ना, ये सब इन्हीं चीजों की वजह से है जो ट्रांजिट में चेंज आए हैं। तो इन चीजों की वजह से क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें मिलके कहीं ना कहीं आपको बंद आंखों से भी चीजें दिखाएगी, जो अब तक खुली आंखों से आपको चीजें नहीं दिख रही थी, दुश्मन आपको नहीं दिख रहे थे, और दुश्मन बिल्कुल सामने से वार करेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि छुपे हुए दुश्मन भी जो है ना, वो सामने आके वार करेंगे, वो सामने आ जाएंगे। और एक चीज और है, इस कार्ड के थ्रू ही एक ब्लेसिंग भी आती है, और वैसे भी ट्रांजिट के थ्रू भी ये ब्लेसिंग आपको आ रही है। एक तो जो शत्रु हैं, जो शत्रुता कर रहे थे, आपके आस्तीन के सांप थे, वो निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, आप उनको पहचान लेंगे, वो खुद भी नहीं आएंगे तो आप उनको पहचान लेंगे। और उसके अलावा जिसको आप नहीं पहचान पाएंगे, जो सामने नहीं आ पाएगा, जिसका नकाब नहीं उतरेगा, वो वहीं पे ही बर्बाद होगा। अब ऐसे स्ट्रॉन्ग जो वर्ड्स हैं मैं बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन यहाँ पे इस तरह के योग हैं कि इस टाइम पे जो आपसे पंगा लेगा, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा भरना, उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। भले ही वो कोरिलेट कर पाए कि ना कर पाए कि उसने आपके बारे में ऐसी भावना रखी इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन उसका जो है जिसको बोलते हैं कि सर्वनाश तय है। यहाँ पे जो भी आपसे इस टाइम पीरियड में दुश्मनी करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। ये बात यहाँ पे पक्की है, आई मीन पक्की है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत लोग यहाँ पे भक्ति भाव में भी जा सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 ही मेक और ब्रेक होता है। जो इंसान इस टाइम पे बन गया, वो अगले 30 साल जो है ऐश करता है। बहुत मुश्किल होती है 7.5, सभी के लिए बहुत मुश्किल होती है। और
जो बहुत सेंसिटिव सोल ट्राइब है उनके लिए ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये ही आपको जो है आगे बढ़ाती है। इस संघर्ष से गुजर के ही आप लोग निखरते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो चीजें हैं। तो अगले 30 साल अगर संवारना चाहते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करना इस टाइम पीरियड से, हिम्मत नहीं हारनी है, लेथार्जीनेस नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह की चीजें रहने वाली हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड होता है कि अब तक अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी तो इस टाइम पीरियड में फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉस का सपोर्ट मिलना, इवन के गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना। आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो बड़ी पोजीशंस पे हैं, हायर अथॉरिटी में है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो कोई टेंडर पास नहीं हो रहा है, कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही है, कोई डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, या कागज पूरे नहीं है, फाइनेंसेस पूरे नहीं है, कहीं ना कहीं आके बात अटक रही है, तो वो सब चीजें यहाँ पे ठीक होंगी। वीजा, पीआर और विदेश में जमीन खरीद लेना, विदेश में प्रॉपर्टी बना लेना, विदेश में करियर का ग्रो होना, एमएनसी में जॉब करना, जॉब आपकी जो लगे एमएनसी में लगे, एमएनसी आपको बाहर भेजे फॉरेन में, ठीक है, फॉरेन आप पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। बेसिकली सपोर्ट आपको जो नीडेड है, क्योंकि ये 138 दिन ना आपके लिए राहत के दिन रहने वाले हैं। एक जो बहुत ज्यादा अभी तकलीफ वाला टाइम चल रहा है ना, उसमें राहत देगा ये टाइम आपको, और ये राहत आपको महसूस होगी डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। जब ये राहत आपको महसूस हो, क्योंकि अभी तो ट्रांजिट नहीं हुआ है, होने वाला है, तो इस वीडियो पे आके मुझे कमेंट भी करना है। राहत लिख सकते हैं या फिर रिस्पाइट लिख सकते हैं कि हाँ राहत आई है, आपके काम की तारीफ होगी, प्रमोशन हो सकता है, बेसिकली आपके काम को सराहा जाएगा। घर में अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको हमेशा पीछे धकेला जाता है, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स की जाती है, आपका हक मार लिया जाता है, आपकी चीजों को ये कह के परे कर दिया जाता है कि इसमें तो कुछ नहीं है, हाँ तो कर दिया तो क्या हो गया, या फिर आपका किया अपने नाम कर लिया जाता है, ये तो घरों में आम ही होता है। तो ये चीजें यहाँ पे खत्म होंगी। अथॉरिटी, घर में कोई बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो इसमें इंटरफेयर करेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिल सकता है। तो सपोर्ट है यहाँ पे, पेरेंट्स को बच्चों का सपोर्ट मिलना, बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना, इस टाइम पे सपोर्ट आपको सब जगह से मिलेगा। कोलीग्स भी करेंगे, आपके काम की तारीफ होगी, एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। बेसिकली जो अब तक जा रहा था ना कि काम आप करते थे, क्रेडिट कोई और ले रहा था, तो वो चीजें यहाँ पे वक्री शनि ठीक करने वाले हैं। शनि की उल्टी चाल यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। देखो यहाँ पे किंग, क्वीन आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग, तो एक तरह से ना एक अलाइनमेंट भी है आपके अंदर, आपका सोल अलाइनमेंट होगा, आपके चक्रास की अलाइनमेंट होने वाली है, आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिनिटी होती है और डिवाइन फेमिनिटी होती है, उनका भी मिलन है यहाँ पे। बहुत लोगों को इस टाइम पीरियड में ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, साधना कर सकते हैं, बहुत लोग तंत्र और मंत्र की साधना कर सकते हैं। इस टाइम पे आप साधना किसी ना किसी फॉर्म में कीजिएगा। 7.5 में भी आपके लिए बहुत जरूरी है, बीइंग अ पाइसियन बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह का मेडिटेशन करें, मंत्र का जाप करें, कुछ ना कुछ करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि खाली दिमाग जो है फिर वो नेगेटिविटी के जाले बुनेगा। इन चीजों को आपने थोड़ा सा संभल के चलना है। और यहाँ पे क्योंकि देखो मैस्कुलिनिटी है, फेमिनिटी है, तो यहाँ पे कोई लाइफ पार्टनर मिल जाना, लव लाइफ का आगे बढ़ जाना, सोलमेट कनेक्शंस हो जाना एक दूसरे के साथ में। और यहाँ पे ये जो पार्टनर होगा ये एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता होगा, चाहे आप इसको एज अ लेडी देख रही हैं चाहे जेंट्स देख रहे हैं, ये एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करेगा, एक रुबाबदार रुतबेदार भी इंसान होगा, इसका परसोना भी अच्छा होगा, इसके फिजिकल ट्रेट्स भी अच्छे होंगे, और इसमें प्रेम प्यार की भावनाएं भी होंगी। और जहां डिसीजन लेने की बारी आएगी वहां पे डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि मैस्कुलिनिटी भी फुल है, और जहां पे नर्चरिंग की फीलिंग आएगी कि नर्चर करना है, केयर करना है, लव करना है, डेलिकेट इमोशंस की बात आएगी, तो वो भी पूरा है। यहाँ पे इस 138 दिनों के टाइम पीरियड में आपको किसी फीमेल का सपोर्ट जरूर मिलेगा। बड़ी बहन हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सासू माँ हो सकती हैं, और आपकी वाइफ हो सकती हैं, कि आपको पैसे की जरूरत पड़े या सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वहां से एकदम से आपको पैसा, सपोर्ट, गिफ्ट, शादी के बाद मिलने वाले गिफ्ट, दोनों ही साइड में वो चीजें भी हैं, शादियां हो जाना।
और अगर शादियां नहीं भी होती हैं इस टाइम पीरियड में, रोका तो पक्का हो जाएगा, शादी की बात फिक्स हो जाएगी और शादी की बात तो आपके घरों में अभी से चलनी शुरू हो गई होगी, तो वो बातें सिरे चढ़ेंगी इस टाइम पे। बहुत अच्छा रहने वाला है, पैसा भी अच्छा बना लेंगे क्योंकि शनि जो है, शनि इज मनी, ठीक है। तो शनि अगर ठीक नहीं है तो करियर ठीक नहीं होता, तो करियर में बूम आएगा एकदम से, करियर में प्रमोशन अगर ड्यू है ना तो वो होगा यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लाइफ में पहली बार आपने बोलना सीखा होगा इस टाइम फेज में, और आप खुद भी हैरान होते होंगे कि इतना चेंज कैसे आ गया है। तो ये चेंज शनि का दिया हुआ है कि हाँ, अब बोलना पड़ेगा और दूसरों के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें, और उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। गुरु की राशि है, गुरु क्या है ना, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, गुरु उंगली टेढ़ा करना नहीं जानते। गुरु क्योंकि सात्विक प्लेनेट है और आप आखिरी राशि हैं यहाँ पे, और गुरु आपको दिए गए हैं, तो सारी की सारी चीजें मिलके कहीं ना कहीं आपको एक एम्पैथेटिक इंसान बनाती है कि चल कोई नहीं, मेरा नहीं हुआ तो इसका हो गया, इट्स ओके। लेकिन ये थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है, ये एक घर्षण का टाइम पीरियड होता है, स्ट्रगल का टाइम पीरियड होता है कि नहीं, उन सब पैटर्न्स को तोड़ना है यहाँ पे जो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। पैसा आ जाएगा, पैसा विदेश से भी आएगा, पैसा काम से भी आएगा, कारोबार से भी आएगा। खासकर अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है, फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू कोई चीजें होती हैं, कोई टेंडर पास होना है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो चीजें बहुत अच्छी रहने वाली है। गैजेट्स का कोई काम है, ऑनलाइन कोई काम, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अगर कोई काम करते हैं आप, कम्युनिकेशन का अगर आपका कोई काम है, टीचर है, मेंटोर है, गाइड है, काउंसलर है, डॉक्टर है, इस तरह की चीजें, हीलर हैं, तो ये चीजें भी आपकी बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि ये प्रोफेशंस ही ओवरऑल ग्रो करने वाले हैं। ऑनलाइन में आप टीचर, कुछ ऑनलाइन सीखना, ऑनलाइन सिखाना, इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा सर्व करेंगी यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी इन चीजों में हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। हैवी मशीनरी का आप काम करते हैं, व्हीकल इंडस्ट्री में हैं, इस तरह की अगर चीजें हैं, मैकेनिकल का काम करते हैं, मशीनरी का काम है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेटा कलेक्शन में हैं, इस तरह की चीजें, ये राहु का साथ जितना भी एरिया होता है वो आपको बहुत सूट करने वाला है, ठीक है। तो पाइसेंस, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है इन 138 दिनों में जब शनि की उल्टी चाल शनि चलेंगे उस टाइम पे किस तरह का फलित आपके लिए टैरो से रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ट्रांजिट में, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रांजिट भी आप मेरे साथ देखिए। तो यहाँ पे ये ट्रांजिट का चार्ट है, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो देखो, अगर आप इसे लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे 12 नंबर होगा। अगर आप इसे चंद्र कुंडली से भी देख रहे हैं, चंद्र राशि से देख रहे हैं, तो सिर्फ इतना फर्क होगा कि यहाँ पे 12 नंबर और यहाँ पे शनि और साथ में चंद्रमा भी होंगे, इतना ही फर्क हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला है कि लगन से देखिए या फिर चंद्र राशि से देखिए। राशि से देखेंगे तो ज्यादा रिलेट करेंगे, लेकिन लगन से भी पूरा पूरा रिलेट कर पाएंगे। तो लगन में शनि का बैठना, अगेन वही चीजें हैं कि एकदम से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, लाइफ में चीजें धुंधली हो जाती हैं, मोटिवेशन खो देता है इंसान, लेथार्जीनेस आ जाती है, आलस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, सारा दिन नींद नींद आती है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं बचती है। क्यों नहीं बचती है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो एक तो आपके साथ में ये चीजें हो रही होंगी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग चल रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, थकान महसूस हो रही है, तो वो चीजें हैं। और क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री शनि होके एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं, यहाँ तो रहेंगे ही लेकिन वो यहाँ का भी फलित देने वाले हैं। ये आपका विदेश का घर होता है, तो विदेश में अगर आप इस टाइम पे जमीन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि शनि इज मनी, शनि इज लैंड, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें, बड़ी जितना भी धरती से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सारी की सारी शनि हैं। अब अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम है तो इस टाइम पे बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी से आप जो है उसकी प्लानिंग कर लीजिए। विदेश जाना चाहते हैं, बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं, विदेश से अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, तो इस टाइम पे उसके वीजा, पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली हो जाएंगी। जिन लोगों की ये चीजें रुकी हुई थी उनका भी आगे काम सिरे चढ़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन को डबल चेक कीजिएगा, और डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई जो दिक्कत हो रही थी, बार बार फाइल रिजेक्ट हो रही थी, वो चीजें आगे आपकी सिरे चढ़ेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ आप काम करते हैं, तो वो भी आपका एकदम से बढ़ेगा। यहाँ पे फॉरेन से रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे आएंगे, फॉरेन से इनकम जनरेट करने का बहुत अच्छा टाइम है। फॉरेन में ही अगर आपने लैंड लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो राहु है,
जो फॉरेन को ही दिखाते हैं, फॉरेन लैंड के ही जो है कारक तत्व लेके चलते हैं। ऊपर से शनि भी यहाँ का फलित देंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी डील्स हैं आपकी वहां पे घर लेने की, प्रॉपर्टी लेने की, कोई लैंड परचेज करने की रुकी हुई थी, आपके मन में थी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पे वो चीजें आगे बढ़ेंगी। शनि यहाँ से आपके तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरा भाव आपकी वाणी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है कि आप बात कैसे करते हैं। तो आपने महसूस करना शुरू कर दिया होगा 29 मार्च 2025 से कि वाणी में आपकी कर्कशता आ गई है। अब आप उतना मीठा नहीं बोलते हैं, अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, अब आप बातों की जलेबियां नहीं यहाँ पे तल रहे हैं। ये चीज, ये फर्क आ गया होगा। ये फर्क आपके आसपास भी लोगों ने महसूस कर लिया होगा, और डेली डे रूटीन में आपका जो है कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्श हो गया होगा। अगर तो ये आपको सर्व कर रहा है तो कैरी ऑन कीजिए। अगर इसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं आप लोगों के, तो थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक बार आप बोलना शुरू करेंगे ना, तो वो इतना, आप जहां से शुरू करेंगे आप सोचेंगे भी नहीं कि ये खत्म कहाँ होगा। आप इतना बोल जाएंगे, इतना कड़वा बोल जाएंगे, इतना जहर उगल देंगे उस टाइम पे कि बाद में चीजों को संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। ये कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे खराब कर सकती है, ये आपके भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन चीजों को खराब कर सकती है, पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ, इवन की फादर के साथ ये ईगो क्लैशेस करा सकती है। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी रिलेशन में आपके ईगो क्लैशेस ऑलरेडी हुए हैं और आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए ईगो क्लैशेस। ठीक है, सो दैट मुझे पता चले कि किन किन लोगों का ये सिस्टम चल रहा है। और रेमेडी मैंने आपको बता दी है कि आपको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि एक फाइट होते होते, आर्गुमेंटेशन होते होते वो कहाँ पहुंचेगी ना, वो आपको समझ नहीं आएगा, और आपका भी ऐसा कोई मोटिव नहीं होगा कि मैंने बात को इतना बढ़ाना था। यहाँ पे शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। रुकी हुई बातें जो बढ़ नहीं रही थी आगे, लव मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, रुकी हुई बातें, लव मैरिज कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। लव कम अरेंज होगी ये शादी। ठीक है, क्योंकि शनि जो रोक रहे थे, कहीं ना कहीं अब चीजों को ढीला छोड़ेंगे और करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे शनि आपको उतना परेशान क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन बता देती हूँ। जुपिटर यहाँ पे आपके जो है, पहली बात तो जुपिटर आपके यहाँ पे लगन के या फिर राशि के स्वामी बन रहे हैं। दूसरी चीज है, जुपिटर खुद यहाँ पे 1 साल के लिए यहीं पे ही बैठे रहेंगे, केंद्र में ही बैठे रहेंगे। ठीक है, तो लग्नेश का केंद्र में बैठ जाना अपने आप में एक राजयोग होता है। तो 7.5 होते हुए भी आपको उतना परेशान शनि नहीं कर पाएंगे। शनि गुरु के घर में बैठे हुए हैं, तो गुरु के घर में गुरु तो घंटाल है, गुरु के सामने किसी की नहीं चलती है। तो वो कहावत है ना कि गुरु बचाए तो कौन गिराए, तो कोई गिरा नहीं सकता है। हाँ, त्रास दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, चीजों को रोक सकते हैं, फलित को डिले कर सकते हैं, लेकिन उतना परेशान नहीं कर पाएंगे। ये उनके डोमेन से बाहर की चीजें हैं। और यहाँ पे 10वीं दृष्टि से शनि देख रहे हैं आपके काम कारोबार के भाव को, तो यहाँ पे आपका जो कर्म है ना, यहाँ पे जो करियर है उसमें चेंज आ सकता है। खुशी से आएगा ये चेंज, आप अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। प्रोफेशन चेंज हो सकते हैं बहुत लोगों के। शनि की 7.5 में ही मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया था। ठीक है, और खुशी से किया था, बड़े आराम से किया था। तो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान के करियर में चेंज आ रहा है तो बड़ा परेशान ही होके करेगा, या प्रोफेशन चेंज कर रहा है तो वो बहुत दुखी ही होके करेगा। नहीं, बहुत बहुत आराम से भी ये फैसले होते हैं। तो यहाँ पे बहुत आराम से ही फैसला होगा, क्योंकि जुपिटर भी देख रहा है। ठीक है, तो कोई नई जिम्मेदारी आपके कंधों पे आना, कोई नया कार्य क्षेत्र आपको दे देना, किसी नए डोमेन में काम करना, नए लोगों के लिए काम करना, नए कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करना, किसी नई जगह पे शिफ्टिंग हो जाना, प्रमोट कर देना आपको। तो इस तरह से आपके काम में, आपके कर्म में, आपके करियर प्रोफेशन में चेंजेस हैं। आपको बॉस के साथ ईगो क्लैशेस से बचना है, मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है, बहुत अच्छा है। मशीनरी का काम है, हैवी मशीनरी है, व्हीकल इंडस्ट्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, व्हीकल के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसका बिजनेस है, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऑनलाइन अगर अपने प्रोफेशन को, अपने काम को ला सकें तो भी बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप बहुत फलेगी इस टाइम पे। हो सकता है आपके काम में 1 पार्टनर हो तो 2 पार्टनर और जुड़ जाए साथ में आके, काम बढ़ेगा। काम बढ़ेगा, काम बढ़ने की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है आपको। इतना काम आपको एकदम से मिलना शुरू हो जाए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आपको स्ट्रेस फील हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताइएगा, 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक काम ना मिलने की वजह से, एक ज्यादा काम की वजह से। तो कौन सा स्ट्रेस आप लोग चूज करेंगे? अगर मैं कहूँ कि आपको 2 स्ट्रेस में से चूज करने का एक मौका है कि या तो आपके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, या आपके पास बहुत काम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल आप यही चुनेंगे कि आपके पास बहुत काम है, क्योंकि स्ट्रेस तो रहने वाला है।
यहाँ पे कुछ लोगों को ये स्ट्रेस हो सकता है कि जॉब नहीं है, और मोस्टली लोगों को ये स्ट्रेस रहने वाला है कि काम बहुत ज्यादा है, आपके कंधों पे जिम्मेदारी आएगी, आपके कंधे होते हैं, शनि यहाँ पे है और शनि हर चीज को भारी करते हैं, तो कंधों को भारी कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को कंधों के दर्द हो सकते हैं, सॉरी कंधों के दर्द हो सकते हैं, और जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, और सर्वाइकल हो सकता है इस टाइम पे। तो ओवर वर्क और वर्कोहोलिक एटीट्यूड हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज वर्जिश किसी न किसी फॉर्म में अपनी लाइफ में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनकम का भाव भी जनरेट यहाँ पे होगा, इनकम जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बहुत सारे सोर्सेज से आपको आ सकती है। ठीक है, जॉब से आ सकती है, बिजनेस से आ सकती है, फॉरेन से आ सकती है, इवन की पेरेंटल प्रॉपर्टी से आ सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आ सकती है। तो इनकम के तो बहुत सारे सोर्स जनरेट होंगे। अपना घर बनाना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड में घर खरीद पाएंगे, घर बना पाएंगे, घर नहीं बना पाएंगे तो एटलीस्ट रेनोवेशन पर कर पाएंगे। रेनोवेशन हो सकता है, घर का रेनोवेशन, ऑफिस का रेनोवेशन, नया ऑफिस खोल लेना, रिपेयर कराना। ये हो सकता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई है, तो उसमें उस पर खर्चा भी हो सकता है। ये खर्चा आपकी सेहत पे भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, घर में कोई बीमार हो जाए वहां भी हो सकता है। तो इसकी एक सिंपल सी रेमेडी होती है कि आप अपने घर वालों का और अपना हेल्थ का इंश्योरेंस, हेल्थ कवर अच्छे से लेके रखें, और पैसा जितना भी आता है उसका 50% एटलीस्ट सेव करें, बजट बना के चलें, क्योंकि खर्चा इस टाइम पे ये बढ़ाएगा। ठीक है, ये खर्चा सेहत पे भी है, उस चीजों की रिपेयरिंग पे मुझे ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। और जॉइंट पेन, बोन पेन्स जो मैंने बोले ही हैं आपको, उस तरह की चीजें हैं, लेथार्जी आना, तो इस तरह की चीजें हैं। लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेवल्स जो हैं आप लोगों के होते ही रहेंगे। यहाँ पे मुझे शॉर्ट ट्रेवल लग रहे हैं कि आपके ज्यादा हैं, और वो आपको करने भी चाहिए, वो आपके भाग्य की वृद्धि बढ़ाते करते हैं। शादी हो जाना, रिश्ता फिक्स हो जाना, इस तरह की चीजें भी हैं। आपका स्थान परिवर्तन होना, कि आप विदेश चले गए, कंपनी ने आपको विदेश भेज दिया, प्रमोशन करके आपकी जगह चेंज हो गई है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बहुत त्रस्त हैं, बहुत ग्रस्त हैं, तो आप यहाँ पे गुरु का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये कर सकते हैं। और आप सूर्य को जल दे सकते हैं सुबह जल्दी उठ के, उससे आपका एक डेली रूटीन बनेगा, लेथार्जीनेस दूर होगी, उससे लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा। और यहाँ पे आप भगवान नारायण, क्योंकि जो नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है, वो ही बृहस्पति रूप में आते हैं, तो उनकी भी आराधना कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पीले कपड़े पहन के मंदिर में जाके पीली चीजों का दान कर सकते हैं, और ओम भगवते नारायण का जो है जाप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप बहुत त्रस्त हैं, बहुत ग्रस्त हैं कुछ चीजों की वजह से, तो ये सातमुखी रुद्राक्ष होता है, ये भगवान हनुमान और माँ लक्ष्मी का एक रुद्राक्ष है, तो ये पैसा कमाने में भी आपकी हेल्प करता है, और शनि की 7.5 के जो इल इफेक्ट है उनको काटने में भी आपकी हेल्प करता है, और बहुत ही अच्छा होता है। और मैंने भी 7.5 में इसको पहना था, और आपको पता ही नहीं चलता उसके बाद ना कि आपकी 7.5 कब निकल गई, कैसे हो गया, सब चीजें बहुत इजीली स्मूथली हो जाती हैं। तो अगर लाइफ में बहुत परेशान है 7.5 में, या वैसे भी आप लोग इसको पहन सकते हैं, इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट रहते हैं। दूसरा जो मैंने चीजें बताई हैं, मीन राशि वालों को, बीइंग अ पाइसियन भी आपको पहनना चाहिए। और अगर आप 7.5 में जो चीजें हो रही हैं खराब, जो मेंटल टॉर्चर आपके साथ हो रहा है, जो डिप्रेशन फील हो रहा है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, उसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम भी इवन हो रही है, जॉइंट पेन्स एंड ऑल, उनके लिए भी ये मूनस्टोन का ब्रेसलेट होता है, ये आपको जरूर पहनना चाहिए। आपको 7.5 के बिना भी इसको पहनना चाहिए, आपका लाइफ लॉन्ग जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है। सेम सेम क्वालिटीज वाला ही ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट होता है, बहुत ब्यूटीफुल, आई मीन बहुत ब्यूटीफुल ये ब्रेसलेट होता है। तो दोनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट या दोनों ब्रेसलेट आप लोग अपने लिए पहन सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको रहेगा। और यहाँ पे और क्या चीजें हैं, बस इतना सा अगर आप कर लेंगे तो काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। और ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे फर्दर आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना, और ध्यान रखने से भी ज्यादा मैं आपको बोलूंगी कि ये जो पीक फेज है ना 7.5 का, इसका जो बचे हुए जितना भी टाइम है ना, अभी 5 साल आई थिंक बचे हुए हैं, बहुत बहुत फायदा उठाइए, बहुत ऊपर लेके जाती है 7.5 बहुत लोगों को। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि बहुत करियर में आप ग्रो करें,
पर्सनल लाइफ में ग्रो करें, क्योंकि अगले 30 साल जो हैं आपके फिर सॉर्टेड हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरा बात करने का अंदाज पसंद है, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद है, तो लिखिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम, थैंक यू बोल सकते हैं आप यूनिवर्स को, अगर इस तरह की एनर्जीज को अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक आ गए हैं। अपना प्यार, सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।